संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, सिर्फ मेरे प्रति अनुराग प्रेम करना है। लेकिन वो प्रेम होता क्यों नहीं? क्योंकि इतना राग है, इतना द्वेष है, इतनी ईर्ष्या है महाराज, काम क्रोध लोभ मोह, कि वो होता ही नहीं है। तो एक महिला ने एक संत से कहा, नित्य प्रति भिक्षाटन के लिए जाते थे, तो उन संत ने उसके घर में देखा कि वो नित्य प्रति अपनी बहू से बहुत झगड़ा करती थी, बड़ी जोर जोर से झगड़ा करती थी, लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी। तो कहा, निकल करके आई, भिक्षा देने लगी और कहा, प्रभु कोई मार्गदर्शन करो, मुझे सत्संग दो, मुझे कुछ उपदेश दो। तो उन संत ने कहा कि आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, कल आऊंगा फिर दूंगा। अब दूसरे दिन प्रतीक्षा करने लगी, फिर झगड़ रही थी, फिर संत आ गए, संत ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, तो सुंदर आज उपदेश मिलने वाला था महाराज। तो संत के लिए गर्मा गर्म खीर लेकर के आई बना करके। अब खीर लेकर के आई और महाराज के भिक्षा पात्र में डालने लगी, तो भिक्षा पात्र बड़ा गंदा था, उसमें कूड़ा करकट था। तो कहा, महाराज इसमें खीर कैसे डालूं, ये तो गंदा है, लाइए मैं इसे धो दूं, उसके बाद डालूंगी। महाराज ने कहा कि देख, तुझे डालना है तो इसी में डाल दे, नहीं तो मैं अपने रास्ते चलता हूँ। तो कहा, प्रभु यदि इसमें खीर डाल दी तो खाने के योग्य रहेगा क्या? यदि कूड़ा करकट से भरा हुआ पात्र, उसमें मैंने खीर डाल दी तो क्या खाने के योग्य होगा? होगा नहीं होगा, उसे खा थोड़े ना सकते हैं, उसे पा सकते हैं फिर। तो संत ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ, तू कहती है कि मुझे सत्संग करा, मुझे उपदेश दे, तो महाराज जब बुद्धि में इतना कूड़ा भरा हुआ इस मन में, तो क्या सत्संग इसमें जाएगा? जब तक इस कूड़े को साफ नहीं करोगे तो क्या सत्संग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए पहले इस मन की मलिनता को मिटा, और जो दिन रात झगड़ा करती रहती है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इसे दूर कर, पहले मन की मलिनता को साफ कर, क्योंकि हरि मन से मिलते हैं और तन से कभी नहीं मिलते महाराज। इसलिए भगवान हर कण में व्याप्त है, सृष्टि के हर चराचर में। जिस प्रकार एक मिठाई होती है ना महाराज, उसमें आपको दिखती तो कुछ और ही वस्तु है, लेकिन उसकी मिठास किससे है? चीनी से है। यदि मिठाई में चीनी ना हो तो क्या वो मिठाई मिठाई हो सकती है? कोई भी मिठाई आप ले लो, किसी भी प्रकार की, किसी भी रंग की, लेकिन उसमें मुख्य किरदार किसका है? चीनी का है महाराज। यदि चीनी ना हो तो वो मिठाई किसी काम की नहीं। उसी प्रकार संसार में रमा परमात्मा है, और उसके बिना ये संसार है ही नहीं। और जिस दिन इस बात का हमें ज्ञान हो गया, उस दिन मोक्ष मिल जाएगा महाराज। उस दिन जीव का कल्याण है जाएगा, भगवत प्राप्ति है जाएगी। मोक्ष का अर्थ ही होता है जहाँ पर मोह का क्षय हो जाए, नाश हो जाए, अपना पराया का भेद मिट जाए और दृष्टि सम हो जाए, वही है मोक्ष। इसलिए कहा, यदि कामना, मरने के बाद भी आपके कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो मर के भी जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। और यदि जीते जी आपकी कामनाएं है गई, इस मन को ठंडक मिल गया महाराज, संतुष्टि है गई, तो जीते जी संसार में ही मोक्ष मिल जाता है। संसार से जीते जी ही मोक्ष मिल जाता है।